जय हिंद साथियों। देखिए, आज की क्लास में हम 30 दिसंबर 2020 को फर्स्ट शिफ्ट में हुए एनटीपीसी प्रीवियस ईयर पेपर का मैथ सेक्शन डिस्कस करने वाले हैं। और आज की क्लास में जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उन सभी को बारी बारी से डिस्कस करेंगे और हर एक तरह से आपको क्वेश्चन सोल्व करने का तरीका सिखाएंगे। और जो भी ट्रिक होगा, जो भी कॉन्सेप्ट होंगे, जो भी बेसिक मेथड होगा, सभी के सभी आपके सामने रखने वाला हूँ। तो हमारे साथ आप शुरू से लेकर अंत तक जुड़े रहिए। देखिए, सिर्फ ये क्वेश्चन जो बोर्ड पर दिख रहा है ये आपको सीखने को नहीं मिलेगा, बल्कि इससे रिलेटेड और जो पॉइंट्स बनते हैं उन सभी पॉइंट्स को मैं बताऊंगा। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है आपके सामने आज की क्लास का। बोल रहा है, यदि 3 आदमी और या 6 लड़के अपना कार्य 20 दिनों में पूरा कर लेते हैं, उसी कार्य को 6 आदमी और 8 लड़के मिलकर कितने दिनों में पूरा कर लेंगे। तो यहाँ पर बहुत ही बारीकी से आपको ध्यान देना होगा कि बोल रहा 3 आदमी या, और यहाँ पर और बोल रहा या और में अंतर होता है। देखिए, 3 आदमी या 6 लड़का, यानी 3 मैन या फिर 6 लड़का, 6 बॉय जो है किसी काम को 20 दिनों में पूरा कर सकता है। यानी 3 मैन जो है 6 बॉय के बराबर है ना। तो 1 मैन बराबर क्या हो जाएगा, बोलिएगा 2 बॉय हो जाएगा ना। अब देखिए, या तो आप 3 आदमी को 20 दिन साथ में करवा दीजिए काम, या फिर 6 लड़के को करवा दीजिए, क्योंकि 3 आदमी करेगा या 6 लड़का 20 दिन में पूरा करेगा। तो लिख देते हैं, पहले बॉय को ही ले लेते हैं। 6 बॉय कितना दिन में काम करता है, 20 दिनों में। तो यही टोटल काम हो जाएगा। अब बोल रहा है उसी काम को, उसी कार्य को, यानी इतना कार्य को 6 आदमी और 8 लड़के मिलकर, यहाँ ध्यान दीजिए, और बोल रहा है मतलब यहाँ प्लस होगा, या का मतलब दोनों में से कोई एक। तो 6 आदमी, 6 मैन प्लस 8 बॉय कितने दिनों में करेंगे, मान लेते हैं डी दिनों में करेंगे या एक्स दिनों में, मान लीजिए जो भी आपको मानना है। यही काम को कितना दिन में पूरा करेगा। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ सेम यूनिट में रहना चाहिए। यहाँ बॉय है तो इसमें भी टोटल बॉय होना चाहिए, इसमें मैन है तो इसमें भी मैन होना चाहिए। अब देखिए, यहाँ पर क्या है ना कि बॉय तो ठीक है, बॉय रहने दीजिए, लेकिन यहाँ मैन है, इस मैन को हमको रिप्लेस करना पड़ेगा यहाँ से। इसीलिए ये देखिए बनाया है रिलेशन मैन और बॉय के बीच का। तो 1 मैन बराबर 2 बॉय है, तो 6 मैन बराबर कितना हो जाएगा, 6 मैन बराबर 12 बॉय हो जाएगा। तो 12 बॉय प्लस 8 बॉय कितना हो जाएगा, 20 बॉय। और कितना दिन करेगा यही तो पूछ रहा आपसे, तो कितना हो जाएगा, 6 बॉय इंटू 20 हो जाएगा। अब देखिए 20 कैंसिल हो गया, बॉय भी कैंसिल हो गया, तो डी बराबर कितना आया मेरे दोस्त, 6 दिन आ गया, जो कि आप माने थे डी। तो ऑप्शन नंबर कोई है 6, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बस जब भी ऐसा सवाल रहे तो ध्यान दीजिएगा, या और में क्या क्या बोल रहा है, क्या पूछ रहा है, उसको ध्यान देना। या बोलेगा तो उसके बराबर हो जाएगा, और बोलेगा तो प्लस हो जाएगा। ठीक, उम्मीद करते हैं समझ आया होगा। और ये पहला क्वेश्चन आज की क्लास का समझ आया तो वीडियो को क्या कीजिए, लाइक कर दीजिए। साथियों देखिए, एक और बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है, और इस सवाल में हम सिर्फ इस क्वेश्चन को सोल्व नहीं करने वाले हैं, बल्कि इससे रिलेटेड जितने भी पॉइंट्स बनते हैं उन सभी को आपके सामने मैं रखने वाला हूं, और आप नोट कर लीजिएगा, जरूर काम देगा। ठीक, बोल रहा है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज का आधार जो है 8 सेंटीमीटर है, और इसकी समान भुजाओं में से एक जो है 5 सेंटीमीटर है। तो पूछ रहा आधार से उसके सम्मुख शीर्ष की ऊंचाई ज्ञात करें। तो सबसे पहले क्या करेंगे, एक समद्विबाहु त्रिभुज बना लेते हैं। इसका नाम दे देते हैं ए, बी और सी। अब मान लेते हैं भुजा ए बी और ए सी जो है बराबर है इस समद्विबाहु त्रिभुज का। तो और बोल रहा त्रिभुज का आधार जो है ना 8 सेंटीमीटर, आधार मान लेते हैं ये BC है, ये 8 सेंटीमीटर है। अब जो है इसकी समान भुजाओं में से एक जो है 5 सेंटीमीटर है, इस समान भुजा AB में से एक मान लेते हैं, ये भी 5 है, तो ये कितना हो जाएगा, ये भी 5 हो जाएगा। अब देखिए, आपसे पूछ रहा है आधार से जो है उसके सम्मुख शीर्ष, इसके सम्मुख शीर्ष कौन होगा, A, इस शीर्ष की ऊंचाई ज्ञात करें। तो इसकी ऊंचाई क्या होगा, मान लेते हैं A से परपेंडिकुलर डालते हैं, BC पर M पॉइंट पे डालते हैं, तो ये हाइट आपसे पूछ रहा क्या होगा। ध्यान दीजिएगा मेरे भाई, जो पॉइंट्स अभी बोलने जा रहे हैं उसको जरूर नोट कर लीजिएगा। जब भी समद्विबाहु त्रिभुज में
और समान भुजा पर परपेंडिकुलर डाली जाती है। जब भी समद्विबाहु त्रिभुज में असमान भुजा पर परपेंडिकुलर डाली जाती है सामने शीर्ष से, तो उस असमान भुजा को दो बराबर भागों में बांटती है। जैसे कि ये BC को AM है ना, दो बराबर भागों में बांटेगी, मतलब BM बराबर जो होगा वही MC हो जाएगा। अब ये BC टोटल कितना है, 8 है, ये कितना हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये भी 4 हो जाएगा। अब आपको पता है ये 90 डिग्री है, तो ट्रायंगल AMB इसमें हम पाइथागोरस प्रमेय का यूज कर सकते हैं। तो ये हाइपोटेनस हो जाएगा, इसके लिए ये 5 हो गया, ये 4 हो गया, तो ये कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और आपसे हाइट ही पूछ रहा, तो ऑप्शन नंबर B इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। रुकिए, अभी और सीखना है, एक ही क्वेश्चन में जितना संभव हो सके दे देंगे। अब देखिए, हो सकता है यहाँ पर क्या है ना कि समद्विबाहु त्रिभुज में आप पाइथागोरस प्रमेय का यूज कर लिया, हो सकता है मान लिया जाए भुजा तीनों दोनों दे देता, भुजा दोनों बराबर और एक और भुजा, यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय का यूज उस वक्त नहीं होता, मतलब नहीं बैठता सही, तो रूट में आंसर आता और इससे पूछता कि इसका क्षेत्रफल निकाल दीजिए, यानी फाइनली समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल आपसे पूछता है। तो यहाँ पर मैं 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई निकाल दीजिएगा, सिंपल है तब। और कॉम्प्लिकेटेड आ जाएगा तो मैं बता रहा हूँ, कोई भी समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल आप लिख लीजिए, डायरेक्ट एकदम ट्रिक बता रहे हैं, कोई हीरोन फार्मूला S बराबर A प्लस B प्लस C/2 ये सब यूज नहीं करना पड़ेगा आपको। समद्विबाहु त्रिभुज लिखिएगा, समद्विबाहु त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, ABC का क्षेत्रफल जो होता है मेरे दोस्त याद रखना, B/4 अंडर रूट 4A² माइनस B² होता है। एकदम ये रट्टा मार कर लिख लो भाई, बहुत काम देगा, बहुत काम देगा। अब यहाँ पर परिचय करवा देते हैं A और B से। तो A होगा मेरे दोस्त जो बराबर भुजा है ना, वही होगा बराबर भुजा। यहाँ पर बराबर भुजा क्या है, 5 है, तो 5 यूज कर देंगे एक ही जगह। B जो क्या हो जाएगा, और समान भुजा, ठीक, और समान भुजा, यहाँ पर और समान भुजा एक ही तो है ना, 8 है। तो इस तरीके से याद रखना कि समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का डायरेक्ट ये फॉर्मूला, हालांकि 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई निकाल लीजिएगा, लेकिन बहुत बार ऐसा आएगा ना, ये पाइथागोरस काम ही नहीं करेगा, तो उस कंडीशन में, उस स्थिति में ये फॉर्मूला लगाकर मेरे भाई बना लेना, ठीक। साथियों देखिए, एक और सवाल है, बोल रहा संख्या 0.232323 को परिमेय संख्या के रूप में कैसे लिखा जाएगा। तो देखिए, आपके सामने जो नंबर दिया हुआ वो किसी खास नंबर का उसमें रिपीटेशन हो रहा, जैसे 0.23 यदि हम लिखते हैं 232323, अब इसमें बोले कौन सा नंबर है जिसका रिपीटेशन हो रहा, तो ध्यान से देखने के बाद पता चलेगा कि 232323 का रिपीटेशन हो रहा ना। तो अब देखिए, इसको इतना लिखने के बजाय हम 0.23 लिखकर इस दोनों नंबर पर बार लगा देंगे। वो बार लगाने का मतलब क्या हुआ, ये जितना संख्या पर बार लगा हुआ रहता है उसका रिपीटेशन हो रहा, मतलब अनंत तक, कोई पता नहीं, कट रहा नहीं। अब जैसे मान लिया जाए 0.3 आपको लिखे हैं, या तो सॉरी 1/3 आप लिखे हैं, तो इसको आप क्या कर सकते हैं, 0.333 कट रहा नहीं ना, ऐसे कंटिन्यू चलते रह जाएगा। अब इसको इतना लिखने के बजाय मेरे दोस्त, आप इतना लिखने के बजाय 0.3 लगाकर इस पे बार लगा सकते हैं। इसका मतलब यही हुआ। अब देखिए, इसको इस बार लगा हुआ नंबर को हम यदि फ्रैक्शन में बदलेंगे परिमेय संख्या के रूप में, तो क्या बताए थे कि ये 3 हो जाएगा मेरे भाई, 0.3 बटे इस जितना नंबर पर बार लगा हुआ रहता है उतना 9 हो जाता है नीचे, तो क्या हो जाएगा, 3/9 हो जाएगा ना। तो क्या आ जाएगा, 1/3 फाइनली आ रहा ना। बस वही चीज है, आपको कोई नहीं समझाएगा कि इस तरीके से देखो बार लगा हुआ है उसका रिपीटेशन हो रहा, असल में वो संख्या कट नहीं रहा, तो इसलिए इस तरीके से हम इसको डायरेक्ट लिखने के बजाय 0.333 लिखने के बजाय ये लिख देते हैं, उस पर बार लगा देते हैं, जितना नंबर का रिपीटेशन हो रहा। समझ में आया। अब देखिए यहाँ पर क्या है, 0.23 लिख देंगे बस। अब क्या करेंगे, 23 है 0.23, तो जितना नंबर का रिपीटेशन हो रहा उतना नीचे 9 लिख देंगे ना, बस हो गया। 23 बटे क्या हो जाएगा, ये 99 हो जाएगा ना। और आपसे यही पूछ रहा था, परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त करिए, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, इस क्वेश्चन को बताने का कोई पर्पस ये नहीं था कि आपको सिर्फ परिमेय संख्या के रूप में बताएं, ये सब था ताकि आपके माइंड में है ना सर्कुलेट चीजें हो कि अरे नहीं 0.33 इस तरीके से भी लिखा जा सकता है। समझ में आया। देखिए, एक और सवाल है,
बोल रहा दिए गए रेखा चित्र में एंगल बी ए सी बराबर 30 डिग्री, एंगल ए बी सी बराबर 50 डिग्री और एंगल सी डी ई बराबर 25 डिग्री है। तो पूछ रहा एंगल ए ई डी का मान क्या होगा, यानी एंगल ए ई डी किसके बराबर होगा। ये एंगल आपसे पूछ रहा है, एंगल ए ई डी इसका मान। तो यहाँ पर सबसे पहले देखिए दिया हुआ एंगल बी ए सी बराबर 30 डिग्री, एंगल बी ए सी बराबर 30 डिग्री, ये 30 डिग्री, एंगल ए बी सी बराबर 50 डिग्री, एंगल ए बी सी बराबर ये 50 डिग्री है और एंगल सी डी ई बराबर जो है 25 डिग्री। तो बहुत ही सिंपल सवाल है। सबसे पहले देखिए ये 30 डिग्री और ये 50 डिग्री, कितना हो गया 80 डिग्री हो गया ना। 80 डिग्री तो ये इसका एक्सटीरियर एंगल हो जाएगा। इस एंगल देखिए ये 30 है ये 50 है, तो ये कितना हो जाएगा बोलिएगा 80 हो जाएगा, बचेगा ये 100 बचेगा, तो बाकी ये 80 हो जाएगा। एक लाइन 180 डिग्री का होता है, तो डायरेक्ट एक्सटीरियर एंगल सीधे लिखिए, इतना मत कीजिए, टाइम थोड़ा मैनेजमेंट करिए। 30 और 50 कितना होगा 80 डिग्री, तो डायरेक्ट एक्सटीरियर एंगल लिख देंगे मेरे भाई, ये 80 डिग्री। अब आपसे पूछ रहा है एंगल ए ई डी, मतलब ये एक्सटीरियर एंगल पूछ रहा है, तो इन दोनों इंटीरियर एंगल का सम हो जाएगा। तो इन दोनों इंटीरियर एंगल कितना हो जाएगा 80 + 25 कितना हो जाएगा 105 डिग्री, यानी ये आपका आ गया 105 डिग्री। इसका करेक्ट आंसर एंगल ए ई डी पूछ रहा था 105 डिग्री। नहीं तो कोई बात नहीं, एक्सटीरियर एंगल नहीं समझ में आया फिर से बता देते हैं। ये क्या हुआ 30 और ये 50 कितना होगा 80 हो गया। ये त्रिभुज ए बी सी में 180 डिग्री होता है टोटल, तो ये 80 हो गया, बचेगा ये 100 मेरे भाई। तो ये लाइन टोटल 180 का होता है, तो ये 80 हो गया ना। अब देखिए ये 80 ये 25 कितना हो गया 105, तो ये कितना बचेगा बोलिएगा 75 डिग्री बचेगा। 75 डिग्री बचेगा ना त्रिभुज ई सी डी में, हो गया। अब ये 75 फिर ये लाइन 180 डिग्री का होता है, तो बाकी कितना 105 डिग्री ये बच जाएगा। आपसे यही तो पूछ रहा है एंगल ए डी का मान क्या होगा। समझ में आया। अब जो भी स्टूडेंट जिनको लगता है मेरा बेसिक नहीं, उनके लिए भी देखिए सिंपल तरीके से बता दिए। ठीक, देखिए प्रॉफिट एंड लॉस का है, बहुत ही सिंपल सवाल है। बोल रहा कि एक वस्तु को 138 रुपये में बेचने पर दुकानदार को 8% की हानि हुई, तो 4% लाभ कमाने के लिए वस्तु को कितनी धनराशि में बेची जानी चाहिए। तो देखिए जब भी बेचने का बात आए कि इतना % हानि होता है, तो सबसे पहले देखना है कितना में उस वस्तु को बेचा जाता है। बोल रहा है 138 रुपये में बेचने पर 8% की हानि होती है। 8% का मतलब क्या, जब भी ऐसा सवाल आए ना 100 से कंपैरिजन कर देना मेरे दोस्त। ये कॉस्ट प्राइस शो होता है और से बोल रहा 8% की हानि होती है, मतलब 92 रुपया में वो बेच रहा, 8% की हानि हो रहा, तो 92 रुपये में वो बेच रहा सेलिंग प्राइस है, तो 92% बराबर है। तो 92% बराबर दिया हुआ कितना है 138 दिया हुआ है। 138 ये 100% मान लीजिए 138 दिया हुआ, लेकिन बोल रहा है 4% लाभ कमाने के लिए कितना राशि, उसको कितनी धनराशि में बेची जानी चाहिए। 4% लाभ कमाने के लिए मतलब 104 हो जाएगा, 104 बोल रहा, तो 104% इसका मान क्या हो जाएगा, तो बोलिएगा 1 बराबर कितना हो जाएगा। ठीक है, नहीं कट रहा तो कोई बात नहीं, 138/92 × 104 हो जाएगा ना, हो जाएगा ना। फिर से बता देते हैं, बोल रहा है 138 रुपये में बेचने पर दुकानदार को 8% की हानि होती है, तो 8% की डायरेक्ट कर देना, 92 बराबर 138 कर देना, 92 बराबर 138 कर देना मेरे भाई। पूछ रहा 4% लाभ कमाने के लिए उस वस्तु को कितनी धनराशि में बेची जानी चाहिए, तो कितना 4% लाभ मतलब 104 का वैल्यू पूछ रहा, 92 का वैल्यू 138 है, 104 का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 138/92 × 4। अब देखिए यहाँ काटेंगे 23 चौका 92, ठीक है, 23 ठीक है, 4 बार में कट जाएगा, ये आपका कट जाएगा, 4 दूना 8, 4 छक्की 24, तो 6 गुने 26 कितना आ जाएगा मेरे दोस्त 156 रुपया में बेचा जाना चाहिए, तब जाकर 4% का लाभ होगा। ठीक है ना। जब भी ऐसा सवाल है इसी तरीके से करना। मान लिया 8% लाभ होता, बोलता लाभ होता, तो 108 बराबर 138 करते हैं, बस उसी तरीके से कर देना,
हड़बड़ाइए नहीं, पेशेंस रखिए, ऐसा बहुत सवाल आएगा और एकदम इसको कोई तरीका सीखने की जरूरत नहीं। कितना पढ़िए, कितना फार्मूला याद करिएगा, कितना ट्रिक, ये सब नॉर्मल चीजें हैं, आपको क्लियर हो जाएगा। धीरे धीरे हम बताते रहेंगे, बहुत बार आएगा और बेसिक बैच में भी हम ऐसा क्वेश्चन बहुत डालने वाले हैं। ठीक, देखिए एक और सवाल है और ये प्रोबेबिलिटी का सवाल है। बोल रहा कि दो पासों को एक साथ फेंका गया और उस पर अंकित संख्याओं के योग को नोटिस किया गया, तो बोल रहा है योग के 12 होने की प्रायिकता ज्ञात करें। लूडो का पासा 2 है, यदि उसको हम फेंकते हैं तो 12 होने की प्रायिकता कब कब हो सकती है? एक ही कंडीशन बनता है वो कि जब दोनों पासा पर 6-6 आ जाए। इससे ज्यादा 6 5, एक पे 6 आ जाए दूसरा पे 5 आ जाएगा तो ये बनेगा नहीं। मतलब एक ही बार ऐसा होगा कि 6 और 6 आएगा मिलकर, तब जाकर ये 12 बनेगा। अब देखिए प्रोबेबिलिटी में एक ही फॉर्मूला होता है, वो पीई बराबर होता है मेरे भाई, पीई बराबर याद रख लीजिएगा एनई बटे एनएस होता है, एनई बटे एनएस होता है। अब देखिए यहाँ पर क्या है ना, पीई बराबर जो इवेंट है आने की प्रायिकता आपसे यही पूछ रहा है, पीई बराबर वही है जो आने की प्रायिकता पूछ रहा है, तो बराबर एनई। एनई मतलब एनई क्या हो जाएगा, जो बोल रहा है कि इवेंट्स क्या बोल रहा है, संख्याओं का योग नोटिस किया गया, तो क्या आ रहा है 12 होने की प्रायिकता। 12 होने की प्रायिकता का मतलब है यहाँ पर कि कितना कंडीशन बनता है, एक ही कंडीशन बनता है कि 6 + 6 दोनों पासा पर एक ही नंबर आएगा, जब 6 और 6 मिलकर तब 12 होगा। तो यानी एक ही कंडीशन बनता है दोनों पासा के लिए। और टोटल एस जो है कितना इवेंट यहाँ पर तरीका हो सकता है फेंकने का। जैसे देखिए आपको बताएंगे प्रोबेबिलिटी में, जैसे फेंकें दो पासा, पहला हो सकता है 1-1 आए, 2-2 आए, 3-3 आए, 4-4 आए। इसी तरीके से टोटल इवेंट्स जो बनता है मेरे दोस्त वो 36 बनता है। ये आपको बताएंगे जब प्रोबेबिलिटी बताएंगे ना, तो बहुत ही अच्छा टॉपिक है। प्रोबेबिलिटी बताएंगे तब उसमें बताएंगे डिटेल में। तो फिलहाल देखिए ये फार्मूला याद रखिए, पी बराबर नंबर ऑफ ई बटे नंबर ऑफ एस होता है। तो इस दो पासे को हम फेंकेंगे तो एक ही बार ऐसा स्थिति आएगा, एक ही बार टाइम आएगा कि दोनों में से 6-6 आएगा, दोनों के ऊपर 6-6 आएगा, जो कि 12 मिलकर 12 बन जाएगा। तो 1 बटे कितना हो जाएगा, टोटल 36 बार ऐसा है ना, दो पासा फेंकेंगे तो 36 बार में से कोई एक बार ऐसा होगा कि उसका योग जो है 12 आएगा। बाकी कुछ नहीं है, इसमें बहुत ही सिंपल है। और हमेशा ये पीई का मान जो होता है ना, वो हमेशा 1 से छोटा होता है, या 1 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, लेकिन जनरली 1 से छोटा ही होता है। ठीक साथियों, ट्रिगोनोमेट्री का ये बहुत ही सिंपल सवाल है लेकिन खतरनाक सवाल है। बोल रहा कोस 1 डिग्री इंटू कोस 2 डिग्री इंटू कोस 3 डिग्री डॉट डॉट डॉट, यदि हम कोस 179 डिग्री तक के जितने भी वैल्यू होंगे उनको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या रिजल्टेंट आएगा। तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा कि एंगल क्या है, एंगल 1 डिग्री है, 2 डिग्री है, फिर 3 डिग्री, यानी एक एक का गैप है। फिर अगला जाएगा 4 डिग्री, 5 डिग्री, कोस 6 डिग्री, कोस 7 डिग्री, और बीच में कहीं कोस 90 डिग्री भी आएगा मेरे दोस्त, आएगा ना। तो कोस 90 डिग्री का मान क्या होता है, तो बोलिएगा कोस 90 का मान 0 होता है, और 0 को किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। रिजल्टेंट ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, देखिए एक और सवाल है टाइम एंड डिस्टेंस का। बोल रहा कि परसोत्तम और अंजलिका ने एक स्थान से विपरीत दिशाओं में 30 किलोमीटर प्रति घंटा और 3.5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलना शुरू किया। तो 2.5 घंटे यानी 2.5 घंटे में वे दोनों एक दूसरे से कितने दूर होंगे। तो मान लेते हैं एक पॉइंट, इस पॉइंट पी से अंजलिका और पुरुषोत्तम एक दूसरे के विपरीत दिशा में चलते हैं। ठीक, तो ये पुरुषोत्तम में मान लेते हैं, ये पॉइंट के मान लीजिए, और ये अंजलिका जो है इधर चलती है। ठीक, और पुरुषोत्तम इधर। पुरुषोत्तम 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है, तो अंजलिका 3.5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है। एक ही फार्मूला इस तरीके का टाइम एंड डिस्टेंस टॉपिक में यूज करेंगे, वो है समय बराबर दूरी बटे चाल। समय बराबर दूरी बटे चाल सभी को पता होगा। अब यहाँ पर समय कितना है, 2.5 घंटे में बोल रहा है कितना दूर एक दूसरे के हो जाएगा। तो 2.5 घंटे का मतलब 5/2। समय बराबर दूरी, दूरी है पूछ रहा है कितना दूरी हो जाएगा दोनों के बीच। चाल क्या होगा ना, दोनों जब दो रेलगाड़ी, दो व्यक्ति जो है ना अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा, अपोजिट डायरेक्शन में, तो उन दोनों का स्पीड जो है ना जुट जाता है, रिलेटिव स्पीड दोनों का ऐड हो जाता है। और यदि
सेम डायरेक्शन में चलता है ना दो ट्रेन या दो व्यक्ति, तो उन दोनों का स्पीड जो है ना घट जाता है। तो इन दोनों क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है, तो दोनों का स्पीड क्या होगा, जुट जाएगा। 30 प्लस 3.5 कितना होगा, 33.5 हो जाएगा। अब ये डी का मान आपसे पूछ रहा है, डी बराबर यही तो दूरी है तो पूछ रहा है ना, तो क्या हो जाएगा, 25 के 5 बाकी 2 पंजे 15 तो 17 के 7 बाकी 1 पंजे 15 16 और ये 2 डिवाइड हो जाएगा, इधर हो जाएगा ना, तो कितना आ जाएगा आपका 2 8 16 2 3 6 1 2 7 14 2 5 10 83.75 किलोमीटर डिस्टेंस आ गया। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर, यही इसका आंसर होगा और डिस्टेंस से पूछ रहा। तो ध्यान दीजिए इस क्वेश्चन में क्या सीखे कि जब दो रेलगाड़ी अपोजिट डायरेक्शन में, ये व्यक्ति भी हो सकता है, अपोजिट डायरेक्शन में चलता है तो उन दोनों का स्पीड जो है रिलेटिव स्पीड ऐड हो जाता है, जुट जाता है, और सेम डायरेक्शन में जब चलता है तो क्या होता है, स्पीड घट जाता है। ये पॉइंट लिख लीजिए, बहुत ही काम देने वाला है। देखिए एक और सवाल है, बोल रहा कि एक व्यापार मेले में पहले दिन 84,500 लोग आए और चौथे दिन यह संख्या घटकर 16,900 हो गई, तो पूछ रहा कि चौथे दिन कितने प्रतिशत लोग घट गए। बस कुछ नहीं करना, कंपैरिजन कर देना है कि 84,500 को 16,900 होने में कितना परसेंट कमी हुई, बस यही आपसे पूछ रहा। तो क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे 84,500 है और ये घटकर 16,900 हो गया चौथे दिन, ठीक। तो देखेंगे कितना प्रतिशत घट रहा है, यही आपसे पूछ रहा। तो घट रहा तो सबसे पहले क्या करेंगे, डिफरेंस लेंगे इन दोनों का। तो डिफरेंस कितना आएगा, 0.06 आ जाएगा और ये आपका 7 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 67,600। अब क्या होगा, परसेंटेज में पूछ रहा है, डिफरेंस लिए उसके बाद घटने का सेंस बोल रहा है ना, कितने प्रतिशत लोग घट गए, तो सबसे बड़ा वैल्यू लेंगे। जो दो कंपैरिजन करेंगे ना, तो घटने का सेंस में या हानि के सेंस में क्या करते हैं, नीचे में जो है ना वो बड़ा वैल्यू लेते हैं और बढ़ने के सेंस में छोटा वैल्यू लेते हैं, ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ क्या करेंगे, 84,500 ले लेंगे और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, प्रतिशत में पूछ रहा है ना, तो क्या हो जाएगा, 2 0 खत्म, आपका और कट रहा, देखते हैं 8 4 12 5 17, ठीक है, 5 से काटेंगे तो 16 5 80 4 5 9 45 20 25 6 20 25 100 आ रहा। अब ये क्या कट होगा, 9 चौक 36 16 चौक 4 बार में कट रहा, ये 4 बार में 4 गुने 20 कितना आ जाएगा मेरे भाई, 80% आ जाएगा। और आपसे यही पूछ रहा था कितना प्रतिशत घटा है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए एक और सवाल है ट्रिगोनोमेट्री का, बहुत ही अच्छा सवाल है। बोल रहा कोस 12 डिग्री प्लस कोस 84 डिग्री प्लस कोस 168 डिग्री प्लस कोस 96 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए मेरे भाई, यदि इस क्वेश्चन मेरे सामने आता ये क्वेश्चन तो मैं डायरेक्ट इसका आंसर 0 कर देता, लेकिन 0 कैसे करता ये मैं प्रैक्टिस से बता रहा हूँ, क्योंकि ये फाइनली दोनों कटने वाला है, एक 84 और जो है ये 96 कटने वाला और 168 और 12 जो है ना कटने वाला। जैसे आप देखिए इन चारों में से 2 को बदलिए और 2 को ऐसा बदलना है कि इन दोनों का योग जो है एंगल का किस में है, 180 डिग्री। तो कोस 12 और कोस 168 डिग्री में 180 डिग्री हो रहा है, तो इन दोनों में से कोई एक को बदलिए। तो कोस 12 डिग्री को आप लिख सकते हैं मेरे भाई, देखिए कोस 90 डिग्री या सॉरी कोस 180 डिग्री माइनस क्या लिख सकते हैं आप, कोस 180 डिग्री माइनस 168 डिग्री लिख सकते हैं, कोई दिक्कत। 168 में सॉरी 180 में 168 घटाइए 12, कोस 12 आ रहा बस। अब देखिए इस 84 मतलब कोस 84 को कोस 96 में से 96 में से कोई एक को बदल दीजिए। तो इसी को बदलते हैं, कोस क्या करेंगे 180 डिग्री माइनस 96 डिग्री लिख सकते हैं। तो घटाइए, देखिए कोस 84 डिग्री आ रहा ना, आ रहा है बस। ये दोनों में कोई अंतर है, कोई अंतर नहीं है ना बस। अब रहने देते हैं, प्लस कोस 168 डिग्री प्लस कोस 96 डिग्री। जब भी ऐसा सवाल आया ना 180 90 के सेंस में भी आता है घटाने में, ठीक, और 180 के सेंस में भी आता है, देखिए कभी 270 के सेंस में भी आ जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पर क्या है ना, कोस 180 डिग्री माइनस थीटा पर है, फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए कि जैसे ये एक है ना ये। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, ऑल पॉजिटिव होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन कोसेक पॉजिटिव होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है मेरे भाई, टेन और कोट पॉजिटिव होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में सेक और कोसेक होता है। ये सेक और कोस होता है।
ये ध्यान रखना होगा। तो देखिए कोस 180 माइनस थीटा, तो कोस 180 माइनस ये 90 डिग्री, यहाँ से यहाँ तक 90, ये कितना हो जाएगा फिर 180, यानी 180 माइनस थीटा, यानी इसी क्वाड्रेंट में बात कर रहा है। तो यहाँ पर क्या बोले, साइन और कोसेक जो होता है ना वो सिर्फ पॉजिटिव होता है, बाकी सब निगेटिव होता है। तो कोस 180 माइनस थीटा क्या हो जाएगा मेरे भाई, माइनस कोस थीटा हो जाएगा। और यहाँ चेंज नहीं होगा, 180 में चेंज नहीं होता, 90 डिग्री में 90 का मल्टीपल जो रहता है 90, 270 डिग्री, उसके बाद मतलब 450 डिग्री, इसमें जो है ना चेंज होता है। बताएंगे डीपली बताएंगे जब ट्रिगोनोमेट्री का टॉपिक बताएंगे ना, क्योंकि इसमें देखिए यदि बताना स्टार्ट करेंगे तो एक ही क्वेश्चन में पूरा क्लास हो जाएगा, आधा घंटा पौन घंटा। तो देखिए कोस 180 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, माइनस कोस थीटा, तो माइनस कितना हो जाएगा, माइनस कोस थीटा, थीटा यहाँ क्या है 168 डिग्री, माइनस कोस 168 डिग्री, अब प्लस, अब देखिए कोस 180 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, फिर यही क्वाड्रेंट में ये मतलब यहाँ भी माइनस क्या हो जाएगा कोस 96 डिग्री, माइनस कोस 96 डिग्री प्लस कोस कितना हो जाएगा 168 डिग्री प्लस कोस 96 डिग्री, है ना। आप देखिए माइनस कोस 168 डिग्री प्लस कोस 168 डिग्री खत्म, माइनस कोस 96 डिग्री प्लस कोस 96 डिग्री क्या आ जाएगा मेरे दोस्त, 0 आ गया ना। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो डायरेक्ट देखिए आपको इतना नहीं करना, आपको भी नहीं करना, बस देखना है कि इन दोनों कोस है ना इसका सम कितना आ रहा है और कोई इसका जोड़ा बन रहा है, तो बोलिएगा 168 आ रहा है, दोनों का सम जो है ना 180 आ रहा है। अब कोस 84 का जो जोड़ा बन रहा है कोस 96 के साथ, दोनों का एंगल का सम जो आ रहा है 180 डिग्री, कुछ नहीं सोच लेना है कि अब दोनों कटेगा ही, मतलब चारों कट के 0 आ जाएगा। समझ में आया, प्रैक्टिस करते रहिएगा, हो जाएगा, हम हैं साथ हैं, सब कुछ सिखा देंगे, हड़बड़ाना नहीं है।